मेरी गाड़ी को खरोच लगाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? आपको सॉरी बोला तो भाई साहब, आप कहेंगे तो मैं खरोच भी ठीक करवा दूंगा। सॉरी बोलने से काम हो जाएगा? हाँ, काम हो जाएगा। मेरी फेवरेट गाड़ी थी, अगर मेरी फेवरेट चीज को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसे बख्शता नहीं। चल दफा हो जाए। अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाने का विचार नहीं है क्या तुम्हारा? माँ का वेट कर रहा हूँ। कोई परेशानी? वैसे अंदर दिखाई नहीं दिए तुम, कहाँ गायब हो गए थे? वो क्या है ना कि तुम्हारा चेहरा देखकर तरस आ गया था मुझे तुम पर। तो सोचा कि तुम्हें एक फंक्शन एंजॉय करने दूं बिना किसी परेशानी के, इसलिए निकल गया। और वैसे भी सबके मूड खराब थे मुझे देखकर, तो फिर क्या फायदा वहां रुकने का? मतलब जरूर ये कोई प्लान बना रहे, इसीलिए फिलहाल चुप है। मुझे इसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। अच्छा, सुधर गए तुम। अब इसी राह पे चलते रहना तुम, क्योंकि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मेरे सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। देखा ना उसका क्या हाल किया मैंने। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई मुझे मजबूर करता है ना, तो मेरे लिए सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। जो खुशियां मैं हासिल करना चाहता हूं वो मेरे जीते जी कोई मुझसे छीन नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कल मेरी हल्दी है। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम मेरी खुशी में शामिल हो। वो क्या है कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। 7वें आसमान पे हूं मैं। क्यों पता है? क्योंकि देविका ने मुझे अपनी दिल की बात बताई। उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बगैर जी नहीं सकती है, और अब तक जो भी हुआ ना उसके लिए मुझे माफ कर दे। अब माफ कैसे नहीं करता? प्यार करता हूं उससे मैं। ठीक किया ना मैंने। बहुत खुश हूं मैं आज। कल आ जाना मगर लेट मत करना। अच्छा हुआ जब उस बुट्ठी ने इस रिश्ते का ऐलान किया तो रवि यहाँ नहीं था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो तो वैसे ही मुझसे नाराज है। हाय हाय, वो यहाँ नहीं था तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे पता नहीं चलेगा। इनमें सारे लोगों के सामने इतना बड़ा ड्रामा हुआ, कोई ना कोई तो उसे बता ही देगा। और फिर वो तो पहले ही मुझसे नाराज है कि मैं निवेदिता को यहाँ लेकर आई। हाय, इस बात को लेकर कहीं थोड़ी से झगड़ा ना कर ले, फिर तो मेरा उन दोनों को मिलाने का सपना धरा का धरा रह जाना है। नहीं नहीं, इतना सुनहरी मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। चाची, मुझे कल ऑफिस जाना होगा। क्यों? किस लिए? वो आज जो कुछ भी हो उसके बाद मुझे एक बार निवेदिता मैम से बात करनी है रवि के लिए। चाची, मैं नहीं चाहती कि उसकी नौकरी जाए, बस 10-15 मिनट के लिए। अब दादी को मना लेना प्लीज। अब देविका पुत्र, पुत्र जी, मुझे ना तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जी बोलिए। वो पुत्र, तू ना वो रवि को समझा देना, उसको बता देना कि यहाँ पे जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब देख, मेरी तो कोई भी गलती नहीं है ना। देख पुत्र, वो तू उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, तेरी वो हर बात मानता है। मुझे यकीन है वो तेरी ये बात भी मान लेगा। अब देख, अगर उसकी जॉब चली गई हमें तो बर्बाद हो जाना है। हमारे पास जाने की कोई जगह। हम बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रवि की जॉब नहीं जाने दूंगी। मैं जाकर बात करूंगी निवेदिता मैम से भी और रवि से भी। आप टेंशन मत लीजिए। चाची प्लीज, आपको दादी को मनाना ही होगा प्लीज।
आया क्यों नहीं अभी तक? देविका, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कोई देख लेता तो? तुम तो जानती हो दादी मुझे कितना कुछ सुना चुके, कितना कुछ बोल चुकी है, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा मुझे। और तुम दादी की टेंशन मत लो, वो मैं चाची से कह के आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए दादी को बिजी रखें। और वैसे भी बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी। फिर भी देविका, एक बार तो एक सेकंड तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ क्या? हाँ, कुछ हुआ है और वो भी बहुत सीरियस, और इसीलिए मैं टेंशन में हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और क्यों? तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे संगीत में कोई भी रुकावट नहीं डालूंगा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर मुझे लेकर प्रॉब्लम क्यों है? अभी तक प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी होने वाली है। देखो प्लीज देविका, साफ साफ बताओ कि बात क्या है, प्लीज। वो एक्चुअली अभी जब तुम यहाँ से कहीं चले गए थे ना, तो मेरी दादी ने तुम्हारा और निवेदिता मैम का रिश्ता अनाउंस कर दिया। What nonsense? मैं और मिस लूथरा? तुम्हारी दादी का दिमाग तो है, ऐसे कैसे वो कुछ भी अनाउंस कर सकती है? उन्हें क्या पड़ी है मेरे बारे में कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की? ये तो हद हो गई, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने? रवि, मैं जानती हूँ कि दादी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा, लेकिन अब उन्होंने जो बोल दिया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। और तुम्हें तो पता है ना मेरी दादी कैसी है, जरूर तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सारी गलती ना माँ की है। 1000 बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने मिस लूथरा को यहाँ पर बुलाया, मुझसे झूठ बोला कि वो यहाँ पर नहीं आ रही, और यहाँ पर आने के बाद जबरदस्ती मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। और तुम खुद ही सोचो, लोगों को तो लगेगा ना कि हमारे बीच में कुछ है, और ये रिजल्ट उसी बात का है। घर जाके ना माँ से बात करूंगा इस बारे में। नहीं प्लीज रवि, तुम मंजू आंटी से कुछ मत कहना इस बारे में। तुम्हें पता है वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, और वैसे भी रवि जो हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसे बदल तो नहीं सकते है ना। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि आगे कुछ गड़बड़ ना हो, इस बात को हमें यही संभालना होगा। और रवि प्लीज, और जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर असर पड़े। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी जॉब से जुड़ा है, पता है ना तुम्हें, और तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। और रवि तुम चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगी ऑफिस, मैं जाकर निवेदिता मैम से बात करूंगी, उनसे सॉरी बोल दूंगी कि जो कुछ भी हो वो मेरी दादी की वजह से हुआ, और तुम्हें जॉब से ना निकाले। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पे? आई प्रॉमिस मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, बस तुम शांत रहो। एक मिनट। हेलो, हाँ चाची। नहीं, वो बस मैं रवि से बात ही कर रही थी। आप थोड़ी देर और दादी को बिजी रखो ना। कल मैं भी तुम्हारा फ्यूचर बचा लूंगा, सबके सामने सारी सच्चाई ले आऊंगा मैं देविका। तुम इतना सोचती हो मेरे लिए, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूँ? साकेत के जाल से कल तुम्हें आजाद करा दूंगा मैं देविका, एंड आई प्रॉमिस। हाँ चाची, बस 2 मिनट में आती। सॉरी। दोस्ती में सॉरी क्यों? इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? क्या हुआ देविका? एक बार से टकराने से झगड़ा हो जाता है ना, इसीलिए। You're right. वैसे तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अच्छा, अब बनो मत। दोस्ती करके दोस्ती के असूल भुलाकर तुमने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई हैं। क्या? मैंने क्या छुपाया तुमसे? बहुत कुछ। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे अंदर इन दिनों कुछ बदलाव आ गया है और तुम्हारा दिल कुछ अलग सा फील करता है, और तुम बड़ी अजीब सी हरकतें करते जो तुमने आज तक कभी नहीं की? तुम्हें कैसे पता? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने बहुत सी लड़कियों को इस दौर से गुजरते हुए देखा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सारा सच जानने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? कौन सी गलती? अरे वही, फॉलिंग इन लव। आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया ना? हाँ, देखो मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। हर किसी को हक है प्यार करने का, किसी से भी दिल लगाने का, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन चॉइस भी तो कोई चीज होती है ना। तुम्हारी पसंद ऐसी होगी, मेरा मतलब है कि तुम्हें इससे बेहतर लड़का मिल सकता है प्यार करने के लिए, पर उसी को चूज क्यों किया? क्या बोल रहे हो तुम रवि? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
देखो, ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, छुपाओ मत मुझसे। साकेत ने मुझे बता दिया कि आज तुमने अपने प्यार का इजहार किया उसके लिए। बहुत खुश दिख रहा था वो। ओ गॉड, ये साक्षी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है रवि। ये सब साक्षी की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, साक्षी मैं और पल्लवी बात कर रहे थे और एकदम वहाँ साकेत जी आ गए और पूछने लगे कि हम क्या बात कर रहे थे, और उस बात को छुपाने के लिए साक्षी ने पता नहीं कौन सी कहानी बनाकर उनको सुनाई, मुझे ही फंसा दिया। और तुम्हें पता है ना साक्षी कैसी है, कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, और साकेत जी ने उसकी बातों को सच मान लिया। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, किसकी बात पर यकीन कर लिया मैंने। वैसे एक बात तो बताओ, वो बात कौन सी थी जिसको छुपाने के लिए साक्षी ने नाटक किया? तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि रवि का उसके बॉस के साथ कुछ नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ रवि को। अब इतना पक्का यकीन तो तब होता है जब आपका दिल प्यार के जज्बात को अच्छी तरह से समझता है। और तू तो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि उसका दिल किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता।